देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, पहले तो हमें प्रूफ करना है कि ए क्यूब माइनस सिक्स ए का स्क्वायर प्लस 11a माइनस सिक्स आई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसा मुझे ए क्यूब नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ए नंबर थोड़ी है भाई, ये तो एक मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स का क्यूब नहीं बोला जाता, बट कोई नहीं, अपने समझने के लिए तो हम बोल ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले मुझे ये चीज़ सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और पुट करके देखना पड़ेगा कि हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ए क्यूब निकालता हूँ। ठीक है, ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू या ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं पहले, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं ना, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा। तो करते हैं 1 0 0 0 1 माइनस 2 0 1 4 1 0 0 0 1 माइनस 2 0 1 4, ये मेरा आ गया। तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 1 प्लस 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -2 माइनस का 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस का 2 प्लस 16, तो कितना आ गया भाई हमारे पास ये 1 0 0 0 माइनस 1 5 0 माइनस का 10 और 14, ये मेरा आया ए स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ए क्यूब फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा ए स्क्वायर इंटू ए कर दूंगा ना। तो रखो ए स्क्वायर कितना हमारे पास आया 1 0 0 0 माइनस 1 माइनस 10 0 5 14, और ए स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए 1 0 0 0 1 माइनस 2 0 1 4, ए क्यूब देखो कितना आता है हमारे पास। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 माइनस का माइनस का 10, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस का 1 प्लस का 20। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 10 माइनस का 28, थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 0 माइनस का 10 और 14 को 4 से करो तो 14 1 जा 14, 14 टू जा 28 और 28 टू जा 56 आएगा भाई, मैट्रिक्स से बाहर निकल गया। 1 0 0 0 माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस का 11, 20 माइनस 1 19, 0 माइनस का 28 माइनस का 10 माइनस का 38 और प्लस का 56 माइनस का 10 46, तो ये मेरे पास आया ए क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब मुझे शो करके दिखाना था कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब सारी वैल्यूज रखो, तो ए क्यूब कितना है हमारे पास 1 0 0 0 माइनस 11 माइनस का 38 0 19 46 माइनस 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हमारे पास ये रहा, a स्क्वायर में 6 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 0 0 0 माइनस का 6 माइनस का 60 0 30 और 14 6 जा 6 4 जा 20 का 4 बचा 2 84। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए मुझे 11a, कितना मेरे पास ये रहा, इसमें 11 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 11 0 0 0 11
माइनस का 22, 0 11 44 और माइनस का 6 से तो 6 आई है, सॉरी आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें आप 6 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 0 0 0 6 0 0 0, ठीक है। अब करते हैं ऐड, तो 1 माइनस 6 माइनस का 5, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 हो गया, माइनस 11 प्लस का 6 तो माइनस का 5 हो गया, 19 माइनस 30 तो हो गया ये माइनस का 11, माइनस का 38 और प्लस का 60 तो प्लस का 22, 46 माइनस का 84 तो यह आ जाएगा माइनस का 38, ठीक है। अब इसमें करो तो 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 6 आएगा आपके पास 5, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 11 माइनस 6 5, 11 माइनस 0 11, 0 माइनस 0 0, माइनस का 22 और 0 तो माइनस का 22, 44 माइनस 6 प्लस का 38, अब ऐड करो तो ये आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जो कि मेरा किसके बराबर है 0 बराबर है। तो मैं एल एच एस लेके चला था, मेरे पास क्या आ गया आर एच एस आ गया, तो देयरफॉर ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इजकल टू 0 होता है, वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। देखो कहीं भी अगर हैंस लिखा हुआ आ जाए ना तो हैंस का मतलब होता है कि जो भी अभी तक आपने काम किया है उसका इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए माइनर निकालने लग जाएंगे, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर सर वो सब नहीं करना। हैंस वर्ड आ गया ना तो हैंस का मतलब क्या है कि जो भी अभी तक आपने काम किया, इससे पहले जो भी आपने काम किया उसी का इस्तेमाल करके आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये लिख लो जो दिया गया, तो ए क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 11a माइनस 6i इजकल टू 0। अब क्या करो, दोनों तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आइडेंटिटी इनवर्स मैट्रिक्स से, ए का इनवर्स से, और इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए का स्क्वायर माइनस 6a, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। जब आप आई के साथ ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6a इनवर्स आ जाएगा, और ये किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0 ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो तो हमें निकालना था ए इनवर्स ना, ए इनवर्स को उधर भेजो, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i इजकल टू 6a का इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले देखो अब पीछे वाले पेज पे हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब हमें ए इनवर्स निकालना, 6 को नीचे भेज दो, तो 1/6 इजकल टू ये आ गया, इंटू ये आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, 6a की वैल्यू ये रही, 11a की वैल्यू ये रही, 11i की वैल्यू, सबको ऐड करो तो हमारे पास ये आ जाएगा, और 1/6 बाहर है। अब चौथ 1/6 को अंदर डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है।